चलिए बताइएगा बी से है, ए से बताइएगा ग्रुप ए है। बताना है कि सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि क्या थी। हाँ, तो आंसर होगा 24 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व थे, है ना। 2450 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इस तरह से भी देता है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है यहाँ कोसम के सिंधु सभ्यता की खोज किसने और कब किया। हाँ, तो आंसर होगा दयाराम साहनी ने किया था 1921 में किया था, है ना। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में किया था। ग्रुप ए बताना, ग्रुप ए से क्वेश्चन किया कि सिंधु सभ्यता को, है ना, किस युग में रखा गया है। हाँ, तो आंसर होगा आदि ऐतिहासिक युग में अथवा कांस्य युग में रखा गया है ना। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग अथवा कांस्य युग में रखा गया है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे बताना कि सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन लोग थे। हाँ, तो आंसर होगा द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यहाँ बताना है किसने जो है सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा किया था। सर जॉन मार्शल ने, और कब किया था। हाँ, 1924 में किया था, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे किसने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा किया था। आंसर सर जॉन मार्शल ने किया था, 1924 में किया था। और सिंधु सभ्यता का नामकरण भी इसी ने किया था। किसने किया था, है ना, सर जॉन मार्शल ने किया था। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बताना कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल क्या है। हाँ, सूत्रा गेंडोर ना, जो बलूचिस्तान में है ना। सूत्रा गेंडोर जो कहाँ में है ना, बलूचिस्तान में है। ये सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है। और ग्रुप ए बताना कि सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी पूरा स्थल जो सूत्रा गेंडोर है, ये किस नदी के किनारे है। हाँ, तो आंसर होगा दास नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे बताना कि सिंधु सभ्यता के, है ना, सबसे उत्तरी पूरा स्थल के नाम क्या है। हाँ, मांदा है, और किस नदी किनारे है। हाँ, तो आंसर होगा चिनाब नदी किनारे है, और कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में है ना, जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही है। अगर पेवातीगा क्वेश्चन के सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी पूरा स्थल जो है कहाँ में है। हाँ, आलमगीरपुर में है ना, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में है ना। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में जो है सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी पूरा स्थल है, और किस नदी किनारे है। तो आंसर होगा हिंडन नदी किनारे है ना। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी पूरा स्थल जो है आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में है, और किस नदी किनारे है। आंसर होगा हिंडन नदी किनारे है। अगला होगा 20 क्वेश्चन के सिंधु सभ्यता के, है ना, सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी पूरा स्थल जो है कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा दायाबाद में है, और किस जिला में है। हाँ, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर में है, और किस नदी किनारे है। हाँ, तो आंसर गोदावरी नदी किनारे है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से क्वेश्चन है, ग्रुप ए बतावेंगे, थोड़ा बढ़िया से बैठे। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी। हाँ, तो आंसर नगरीय सभ्यता थी, है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल किसका ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। कितने को ही। हाँ, 6 को ही, है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन के सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल कितने को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। आंसर होगा 6 को ही। 6 क्या क्या बड़े नगर थे। हाँ, तो 6 नगर थे। मोहनजोदड़ो, पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा है गनवारी बाला, चौथा है धोलावीरा, पांचवा है राखीगढ़, और छठा है कालीबंगन, है ना। अगला होगा 20 क्वेश्चन के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ में खोजे गए। हाँ, तो आंसर गुजरात में खोजे गए, बिल्कुल सही है। अगर रुपये क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है तो उसका नाम क्या है। हाँ, मोहनजोदड़ो है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बताइएगा भारत में मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल जो उसका नाम क्या है। हाँ, राखीगढ़ी है, और राखीगढ़ी जो है किस नदी पर है ना, घग्गर नदी पर है। और राखीगढ़ी है कहाँ में है। आंसर होगा हरियाणा में है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन की भारत में मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी स्थल का नाम है राखीगढ़ी है, ये घग्गर नदी पर है, और कहाँ में है, हरियाणा में है। अगर ये बताना कि राखीगढ़ी जो है इसकी खोज किसने और कब किया था। हाँ, सूरज भान ने किया था 1963 में, है ना। सूरज भान ने किया था 1963 में किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह क्या था। हाँ, तो आंसर होगा लोथल और
है ना, सुदकोदता था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साज कहां से प्राप्त हुआ? हाँ, तो आंसर काली बंगन से प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। अगला का 20 क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? हाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार थी, है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार थी। अगर रुपये कि अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं? हाँ, लोथल और कालीबंगन से, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की सिंधु सभ्यता किस स्थल से अग्निकुंड प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगन से। अब ये बताना कहां से एक सिर पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला? हाँ, तो आंसर का मोहनजोदड़ो से, है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए कि पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है, प्रतिमा जो है, कहां से मिला? आंसर का मोहनजोदड़ो से मिला। अगर रुपये बताना कि पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर क्या क्या विराजमान था? हाँ, तो आंसर का हाथी था, गैंडा था, चीता था और, है ना, भैंसा विद्यमान था, बिल्कुल सही है। अगला का 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कहां से नर्तकी की कांस प्रतिमा मिला? मोहनजोदड़ो से, है ना। कहां से नर्तकी की कांस प्रतिमा मिला? है ना, आंसर का मोहनजोदड़ो से मिला। अगर रुपये बताएं कहां के मोहरों पर सप्तधी के एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है? हड़प्पा के मोहर से एक श्रृंगी पशु का अंकन जो है किससे, मतलब कहां के मोहर से मिलता है? आंसर का हड़प्पा के मोहर से मिलता है। अब भी बताएं कहां से प्राप्त है? एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखलाया गया है, हड़प्पा से प्राप्त है। वो जो है, जो मुद्रा था, जो मुहर था, कहां से प्राप्त हुआ था? आंसर का हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, जिसके आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया था। अगर रुपये बताना कि मनके बनाने कारखाने कहां से मिले? हाँ, लोथल और चंद्रहुदड़ो से मिले, है ना। मनके बनाने कारखाने कहां से मिले? लोथल और चंद्रहुदड़ो से मिले, सही है। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? हाँ, तो आंसर का भाव चित्रात्मक थी। अगर रुपये बताना कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने की पहली सभ्यता क्या थी? हाँ, तो आंसर का सुमेरिया की सभ्यता थी, है ना। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता थी। अब ये बताना कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों तथा नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाया? हाँ, तो आंसर ग्रिड पद्धति को अपनाया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना है कि, है ना, रुपये बताना केवल है किसके नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? हाँ, तो आंसर का लोथल के, है ना, सही है। अब बी का सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? हाँ, तो आंसर गेहूं और जौ थी, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? हाँ, तो आंसर का शहद का इस्तेमाल करते थे सैंधववासी मिठास के लिए। अब ये बताना कि मिट्टी से बने हल के साज कहां से मिले? हाँ, तो आंसर का बनमाली से मिले, मिट्टी के, है ना, मिट्टी के बने हल के साथ है बनमाली से मिले। और कहां से चावल के दाने मिले? रंगपुर और लोथल से, है ना। कहां से चावल के दाने मिले? रंगपुर और लोथल से। अब बताना कि चावल के प्रथम साज कहां से प्राप्त हुए? लोथल से, है ना। चावल के प्रथम साज कहां से प्राप्त हुए? है ना, लोथल से प्राप्त हुए। और कहां से सैंधवकालीन घोड़े का अस्थि पंजर मिले? हाँ, तो आंसर का सुदकोदता से, कालीबंगन से और लोथल से, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन की सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवता कितने अनुपात में थी? हाँ, तो आंसर का 16 के अनुपात में थी, बिल्कुल सही है। अब रुपये बचेगा क्वेश्चन बोला कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित है मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? हाँ, तो आंसर का सिंधु सभ्यता से है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित है मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? तो आंसर का सिंधु सभ्यता से है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है सैंधववासी जो है किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? हाँ, सूती और ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। अब रुपये बताना सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? हाँ, तलवार से, लोहा कोई दिक्कत नहीं, तलवार से परिचित नहीं थे। और ये बताना कि एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल क्या था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? हाँ, तो आंसर कालीबंगन था, कालीबंगन होगा। अगर रुपये बताना है कहाँ में शवों के दफनाने के साक्ष्य मिले? हड़प्पा से,
है ना। शवों के दफनाने के साथ कहां से मिले, है ना, दफनाने के साथ मिले हड़प्पा से। और कहां में शवों के जलाने की प्रथा विद्यमान थी, मोहनजोदड़ो में, है ना। शवों को जलाने की प्रथा कहां विद्यमान थी, आंसर का मोहनजोदड़ो में, बिल्कुल सही। मोहन हिंदू ना है जी, हाँ, तो मोहन को हम जलाएंगे, है ना। कहां में शवों को जलाने की प्रथा थी, मोहनजोदड़ो में। और कहां में दफनाने की प्रथा विद्यमान थी, है ना, आंसर का हड़प्पा में। आग रुपयेवती का कहां से युग समाधि मिला, हाँ, लोथल और कालीबंगन से, है ना। कहां से युग समाधि मिला, लोथल और कालीबंगन से। अग्रवादी का विषय क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था, हाँ, तो आंसर का बाढ़ था। आग रुपयेवती का आग में, है ना, पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, हाँ, तो आंसर का टेराकोटा। सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे, है ना, आंसर का टेराकोटा। अब बी का किसने जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा धानी कहा, हाँ, तो आंसर पीगट होगा, बिल्कुल सही है। अगला का ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि सिंधु सभ्यता के लोग है कि इसको जो है उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, हाँ, धरती को, है ना, आंसर का धरती को, बिल्कुल सही है। अगला का विषय क्वेश्चन के वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साथ कहां से मिले, हाँ, सिंधु सभ्यता से ही मिले, है ना। इस बात क्या रखिएगा, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साथ कहां से, किस सभ्यता से मिले, है ना, आंसर का सिंधु सभ्यता से मिले। अगर रुपयेवती की स्वास्तिक चिन्ह सभ्यता किस सभ्यता के दिन है, हाँ, तो आंसर का हड़प्पा सभ्यता के दिन है स्वास्तिक चिन्ह। अबीवती का सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, हाँ, तो आंसर का मातृ देवी की सही है। अगर रुपयेवती के पशुओं में, है ना, पशुओं में किसकी जो है ये सभ्यता, मतलब कौन जैसा पशु जो था इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, हाँ, कुबड़ वाला सांड है, आंसर का कुबड़ वाला सांड है ना, सही है। अब बी बात आएंगे, सैंधव समाज कैसा समाज था, हाँ, तो आंसर का मातृ सतात्मक है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि सैंधव समाज जो था कैसा समाज था, है ना, आंसर का मातृ सतात्मक समाज था, बिल्कुल सही है। अगला का ऐसे क्वेश्चन है, चलिए रुपयेवती का सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन बोला कि हड़प्पा किस नदी किनारे है, हाँ, तो आंसर का रावी नदी किनारे है। अगला का विषय क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन किया रही है, बताना है, सुनिएगा। बता रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, हाँ, तो आंसर का दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी जो थे हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था, हड़प्पा की खोज किया था। अगर रुपयेवती के मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे, हाँ, रखाल दास बनर्जी थे, सही है। अगला का विषय क्वेश्चन है कि चन्हुद्रो के खोजकर्ता कौन थे, हाँ, मैके तथा एनजी मजुमदार, मैके और एनजी मजुमदार थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती कालीबंगन के खोजकर्ता कौन थे, बीबी लाल और बीके थापर, है ना, आंसर का बीबी लाल और बीके थापर थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कालीबंगन के खोजकर्ता थे बीबी लाल और बीके थापर थे। अब बी का क्वेश्चन बोला कोड दीजिए खोजकर्ता कौन थे, फजल अहमद, है ना, कोड दीजिए खोजकर्ता कौन थे, है ना, आंसर का फजल अहमद है, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती के रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे, हाँ, रंगनाथ राव थे, रंगपुर खोज किया था रंगनाथ राव ने किया था। अब बी का रोपड़ की खोज किसने किया, हाँ, जगदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज किया। अगर रुपयेवती के लोथल की खोज किसने किया, हाँ, रंगनाथ राव ने, है ना, रोपड़ की खोज किया था रंगनाथ राव ने किया था। अब बी आलमगीरपुर के खोजकर्ता कौन थे, जगदत्त शर्मा थे। आलमगीरपुर के खोजकर्ता थे कौन, जगदत्त शर्मा थे। अगर रुपयेवती सुतका गेंडोर के खोजकर्ता कौन थे, ऑरेंज स्टाइल, है ना, सुतका गेंडोर के खोजकर्ता कौन थे, ऑरेंज स्टाइल थे। अब बी के बनमाली खोजकर्ता कौन थे, हाँ, रविंद्र सिंह बिष्ट, बनमाली खोज किया रविंद्र सिंह बिष्ट ने। अगर रुपयेवती धोलावीरा खोजकर्ता कौन थे, हाँ, रविंद्र सिंह बिष्ट और जेपी जोशी भी थे, है ना। इस बात क्या रखिएगा, है ना, जेपी जोशी और रविंद्र बिष्ट ये दोनों जो है धौलावीर खोज किया था, धौलावीरा के खोज किया था। और सोतकाह के खोजकर्ता कौन थे, जॉर्ज डेल्स, है ना, सोतकाह के खोजकर्ता कौन थे, आंसर का जॉर्ज डेल्स थे। अगर रुपयेवती के सोतकाह जो है किस नदी किनारे है, हाँ, सादी कौर है ना, सादी कौर है। अब बनमाली किस नदी किनारे है, रंगोई नदी किनारे, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती के मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, हाँ, सिंधु नदी किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है ना, सिंधु। अब बी कालीबंगन किस नदी किनारे है,
हाँ, तो आंसर होगा घग्गर नदी किनारे है। अगर रुपये बताना है कि रंगपुर किस नदी किनारे है, हाँ मादर है, रंगपुर जो है मादर नदी किनारे है। अब बी बताइएगा लोथल किस नदी किनारे है, हाँ भोगवा नदी किनारे है, सही आंसर दिए। अगर रुपये बताना है आलमगीरपुर किस नदी किनारे है, हिंडन है। आलमगीरपुर था किस नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे। अब बी बताना है कि सुतका गेंडोर दास नदी किनारे है ना, सुतका गेंडोर था दास नदी किनारे। अगर रुपये बताना है कि धौलावीरा था लूनी नदी किनारे है ना, धौलावीरा किस नदी किनारे था, है ना लूनी नदी किनारे था। बताइएगा 20 क्वेश्चन के RH 37 कब्रिस्तान कहां से मिला, हड़प्पा से, है ना RH 37 कब्रिस्तान कहां से मिला, हड़प्पा से। अगर रुपये बताइएगा पुरोहित आवास के साथ कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से, है ना पुरोहित आवास के साथ कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। अब बी बताइएगा श्रमिक आवास के साथ कहां से मिला, आंसर का हड़प्पा से मिला, श्रमिक आवास के साथ है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि फारस के मुहर कहां से मिला, लोथल से, है ना फारस के मुहर कहां से मिला, है ना आंसर का लोथल से मिला। अब बी बताइएगा गोदी बाड़ा कहां से मिला, लोथल से, है ना गोदी बाड़ा कहां से मिला, है ना आंसर का लोथल से मिला। अगर रुपये बताना क्वेश्चन बोला कि कहां से जो है मानव के साथ है पालतू जानवर के सब मिले, रोपड़ से मिले, है ना आंसर में रोपड़ होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कहां से जो है मानव के साथ है पालतू जानवर के सब मिले, आंसर क्या देंगे, रोपड़ से। सती प्रथा के साथ कहां से मिला, प्रतीक कहां से मिला, हाँ तो आंसर का लोथल से, है ना सती प्रथा का प्रतीक कहां से मिला, है ना आंसर का लोथल से मिला, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि पशुपति शिव की मूर्ति कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। कांसे की नर्तकी कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। अगला बताइएगा जूतवा खेत के साथ कहां से मिला, कालीबंगन से मिला। अब मनका कहां से मिला, चंद्रो से, है ना मनका कहां से मिला, है ना चंद्रो से मिला। और अगला बताइएगा बताना है कि शीशा कहां से मिला, चंद्रो से, है ना शीशा कहां से मिला, चंद्रो से मिला। अगला बताइएगा पीतल का बना इक्का कहां से मिला, हड़प्पा से, है ना पीतल का बना इक्का कहां से मिला, हड़प्पा से। और अन्नागार जो है अन्नागार कहां से मिला, हाँ मोहनजोदड़ो से। और सूती वस्त्र कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। और मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिला, हड़प्पा से, है ना मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिला, हड़प्पा से। और अगला बताइए कुम्हार के चाक कहां से मिला, हड़प्पा से, है ना कुम्हार के चाक कहां से मिला, है ना आंसर का हड़प्पा से मिला, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यूबा जो है क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है ना सिंपल क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी क्या है ना आंसर का हवाना है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला बताइएगा कहां में सिलिकॉन वैली है, 20 में कहां में या उत्तरी अमेरिका में कहां में सिलिकॉन वैली है, हाँ तो आंसर का सैन फ्रांसिस्को में है। चलिए बी बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन बना कौन सी नदी जो है झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है, हाँ तो आंसर का सेंट लॉरेंस नदी, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला है यह बताना कि किसकी कटरी रेखा की लंबाई 20 में सबसे अधिक है, हाँ तो आंसर कनाडा की, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन की बेडल सागर तथा रॉस सागर जो है किस महासागर के भाग हैं, हाँ तो आंसर का अंटार्कटिका के ना, है ना अंटार्कटिका के भाग है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा श्वेत महादेश किसे कहते हैं, हाँ तो आंसर अंटार्कटिका को, है ना श्वेत महादेश कहते हैं अंटार्कटिका को, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन गतिशील महादेश किसे बोलते हैं, हाँ अंटार्कटिका को, है ना गतिशील महादेश बोलते हैं अंटार्कटिका को। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है किसको जो है किस देश को जो है हाइन यार्ड बोलते हैं, फ्रांस देश को, है ना किस देश को हाइन यार्ड बोलते हैं, फ्रांस देश को। अब बी बताइए किस देश को फ्योर्डे टाटो का देश बोलते हैं, हाँ तो आंसर का नॉर्वे देश को, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी क्या है, हाँ तो आंसर का महाबेली गंगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की जारी है, यहाँ बताना कि हाँ लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर क्या है, हाँ तो आंसर का स्वेन नहर, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना मलेशिया कौन सी खान जो है 3 खनन के प्रमुख केंद्र है, इपोह की खान, इपोह खान जो है मलेशिया में है और यहाँ से 3 का उत्पादन होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के दस्ते लूटे
मरुस्थान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर ईरान देश में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रही है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? हाँ, सिंपल क्वेश्चन था, आंसर का एशिया महादेश है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन किया कि उत्सुत कुआं का जो निर्माण हुआ है ये किससे हुआ है? हाँ, भूमिगत जल द्वारा हुआ है। यानी उत्सुत कुआं जो हो स्थलाकृति बना है, किससे बना है? हाँ, तो आंसर का भूमिगत जल द्वारा बना है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, या क्वेश्चन वर्ग न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादर और नगर हवेली है। आंसर क्या होगा? दादर और नगर हवेली है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? हाँ, तो आंसर में दिल्ली होगा, है ना, दिल्ली होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन के लिए पूर्णा परियोजना से लंभावित राज्य कौन है? महाराष्ट्र है ना, पूर्णा परियोजना से लंभावित राज्य महाराष्ट्र है। अभी बताइएगा क्वेश्चन किया रही है कि शरावती परियोजना से लंभावित राज्य कर्नाटक है। शरावती परियोजना से लंभावित राज्य कर्नाटक है। अगर रुपये बताइएगा तिलैया परियोजना से प्रभावित राज्य झारखंड है। तिलैया परियोजना से लंभावित राज्य झारखंड होगा। अभी बताइएगा जवाहर सागर परियोजना से लंभावित राज्य राजस्थान है, राजस्थान होगा। अभी बताइएगा कोई बताना कि रिहंद परियोजना से लंभावित राज्य हाँ, उत्तर प्रदेश होगा, है ना। रिहंद परियोजना से लंभावित राज्य क्या होगा? है ना, उत्तर प्रदेश होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताना कि उकाई परियोजना से लंभावित राज्य हाँ, गुजरात होगा। अगला बताइएगा तबा परियोजना से लंभावित राज्य हाँ, तो आंसर का मध्य प्रदेश होगा। अगला बताइएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? हाँ, गोवा है ना, आंसर में गोवा होगा, है ना। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य आंसर में गोवा होगा। अब अगला बताना कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र होगा। 2 क्वेश्चन था, पहला पूछे आपसे कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा होगा, और दूसरा कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र होगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही कि मार्मा गोवा बंदरगाह कहाँ में है ना, सिंपल बात है, आंसर गोवा में है। अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही कि संविधान 21 धारा के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। हाँ, धारा 246 है ना, धारा 246 के अनुसार इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन किया कि WTO का मुख्यालय कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में जिनेवा होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन किया किस अनुच्छेद के अनुसार जो है अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटों के पानी संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय किया गया है? हाँ, 262 है, आर्टिकल 262 के अनुसार बिल्कुल सही है। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया? हाँ, तो आंसर है के संथानम ने, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बुरा 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, वाईबी चौहान, आंसर का वाईबी चौहान थे। बताना 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, महावीर त्यागी थे। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे महावीर त्यागी थे। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत है ना, आंसर केसी पंत है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हरियाणा में विधानसभा कितने सीट है? 90 सीट है ना। हरियाणा विधानसभा सीट कितनी है? 90 है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि तमिलनाडु विधानसभा कितने सीट है? हाँ, 234 सीट है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रधानमंत्री के शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री जो है त्याग पत्र किसको देता है? हाँ, तो आंसर का राष्ट्रपति को ही, है ना, राष्ट्रपति को ही प्रधानमंत्री त्याग पत्र देते हैं। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्थिक और सामाजिक योजना जो है किस सूची में आती है? हाँ, तो आंसर का समवर्ती सूची में आती है। अगला बताइएगा कारागार किस सूची में आएगी? राज सूची में, है ना, राज सूची में आएगी, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। राज सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 है ना। वर्तमान में राज सूची में कितने विषय हैं? 61 है। पहले कितना था? है ना, 66 था। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 है। पहले कितना था? है ना, 47 था, बिल्कुल सही है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय है? 100 है। पहले कितना था? 97 है ना, पहले 97 था। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है। अगला बताना कि रक्षा किस सूची के विषय है? संघ है ना, संघ है, रक्षा है ना, संघ सूची के विषय, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। टेलीफोन किसमें आएगी? हाँ, संघ सूची में आएगी। परिवार नियोजन हाँ, समवर्ती सूची में आएगी, है ना। अगला बताइएगा जनसंख्या नियंत्रण है, हाँ, समवर्ती सूची में आएगी। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि पुलिस किसमें आएगी? राज सूची में आएगी। अगला बताना है कि डाक और तार किसमें आएगी? हाँ, संघ सूची में आएगी। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन हाँ 5 लाख
5 लाख रुपए मासिक वेतन है राष्ट्रपति का। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पृष्ठ तनाव कैसे मात्रक है। हाँ, न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है बताना कि जो विद्युत मोटर जो है ना, विद्युत मोटर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करता है। हाँ, विद्युत के यांत्रिक ऊर्जा में, है ना, आंसर होगा विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला गामा किरण के नामकरण किसने किया। रदरफोर्ड है ना, रदरफोर्ड ने गामा किरण का नामकरण किया। खोज किसने किया। हाँ, तो आंसर होगा पॉल बिलार्ड ने गामा किरण का खोज किया था, पॉल बिलार्ड ने किया था। अगला बतिएगा क्वेश्चन किया रही है यह बताना कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर आवर्तकाल क्या होगा। हाँ, बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ेगा, इस बात की याद रखिएगा। अगला बतिएगा क्वेश्चन किया रही है बताना कि अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो आंसर होगा हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कालाजार है, कालाजार का वाहक मच्छर क्या है। बालू मक्खी है ना, आंसर होगा बालू मक्खी। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सोने की बीमारी का वाहक मच्छर क्या है। हाँ, तो आंसर होगा सीसी मक्खी है। अगला बतिएगा मलेरिया के वाहक मच्छर है। हाँ, तो आंसर होगा मादा एनोफिली मच्छर है। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय पोषण और अनुसंधान संस्थान कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा हैदराबाद में है। अगला बतिएगा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ में है। हाँ, तो आंसर में लखनऊ होगा, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा क्वेश्चन किया रही है बतिएगा बताना ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा तो क्या बनेगा। हाँ, सुक्रोज है ना, आंसर होगा सुक्रोज बनेगा, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि लैक्टोज किसका मिश्रण है। हाँ, तो आंसर ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि 4D सिंड्रोम या पेलाग्रा बीमारी जो है ये किस विटामिन की कमी से होती है। विटामिन B3 है ना, आंसर होगा विटामिन B3 कमी से 4D सिंड्रोम या पेलाग्रा होती है, इस बात क्या रखिएगा।